मुंबई में आज से नहीं खुलेंगी शराब की दुकान। भारी भीड़ के बाद बीएमसी ने लिया दुकानें बंद करने का फैसला। बीएमसी ने मुंबई में लॉकडाउन में दी गई छूट भी वापस ली। अब आज से केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी। खुली रहेंगी राशन, सब्जी और दवा की दुकानें। तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा। तेलंगाना के सीएम ने फैसला लिया, पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पंजाब में आधी रात से डीजल और पेट्रोल महंगा। अमरिंदर सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट 2-2 रुपए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, पर नहीं बढ़ेंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 500-500 रुपए की दूसरी किश्त भी जारी की। सरकार ने 3 महीने तक रकम देने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी टास्क फोर्स के साथ बैठक की। वैक्सीन बनाने के लिए अभी तक हुए काम की समीक्षा हुई। पीएमओ के मुताबिक अभी भारतीय कंपनियों की तरफ से तैयार हुए हैं 30 वैक्सीन। कुछ वैक्सीन ट्रायल चरण के करीब पहुंचे हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौत का बना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,900 नए केस सामने आए। आंकड़ा 46,711 तक पहुंचा। एक दिन में देश में 195 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई और अब तक 1583 लोगों की मौत। कोरोना से रिकवरी रेट 27% से ज्यादा हुआ। अब तक 13,160 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना केस बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई। कहा, कुछ राज्यों ने आंकड़े समय से नहीं दिए, इसलिए केस बढ़े। घरेलू कंपनियां अब रोजाना 2.5 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाने में सक्षम। जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जानकारी दी गई। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार पहुंचा। सामने आए 206 नए मामले। लगातार 30 दिन कोई मौत नहीं। दिल्ली में 2 और हॉटस्पॉट कम किए गए। अब हॉटस्पॉट की संख्या हुए 88। महाराष्ट्र में कोरोना की सुपर रफ्तार जारी। सामने आए हैं 841 नए केस। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 15,525। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 34 लोगों की जान गई है। मुंबई में 26 और पुणे में 6 लोगों ने दम तोड़ा और अब तक 617 लोग शिकार बने। मुंबई में बढ़ गए हैं कोरोना के 635 नए मामले। अकेले मुंबई में 9,758 मरीज कंफर्म हुए हैं। 220 लोग रिकवर हुए हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। सामने आए 33 नए केस और अब तक 665 लोग बीमारी की चपेट में आए हैं। धारावी में कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में प्रशासन। मरीजों के लिए 3,000 बेड बनकर तैयार। पुणे में कोरोना के 99 नए केस सामने आए। जिले में अब संक्रमितों की कुल संख्या हुई है 2,202। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 6,000 के पार पहुंचा है। 24 घंटे में 441 मरीज बढ़ गए हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव संख्या हुई है 6,245। गुजरात में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 49 मौतें हुई हैं। केवल अहमदाबाद में 39 लोगों ने दम तोड़ा है। राज्य में कुल आंकड़ा हुआ है 368। अहमदाबाद में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद हुई है 4,425। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन किए गए। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। ड्राइवर भी पॉजिटिव मिला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 6 और मौतें हुई हैं। 118 पॉजिटिव केस मिले हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,880। प्रयागराज में कोरोना से पहली मौत। एक इंजीनियर ने दम तोड़ा। इंजीनियर की पत्नी समेत परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के मेरठ में सब्जी मंडी से जुड़े 24 लोगों को कोरोना। 2 दिन पहले मंडी में 66 लोगों की सैंपलिंग ली गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों को शुरू करने की इजाजत दी। सोशल डिस्टेंसिंग के केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो करने को कहा। नोएडा में करीब 230 उद्योगों और 20 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी मिली। गाजियाबाद में खुलेंगे करीब 500 छोटी औद्योगिक यूनिट। लखनऊ में प्राइवेट दफ्तर आज से खुलेंगे। सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। 2 हेल्थ वर्कर और एक बच्ची भी पॉजिटिव मिली है। गाजियाबाद में बढ़ गए हैं 10 केस। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा 1,000 रुपए का जुर्माना। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आदेश जारी किया। गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 बढ़ाई गई। कोरोना के केस के बढ़ने के बाद फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर 3,000 के पार। एक दिन में मिले 107 नए केस। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 3,049। एमपी में कोरोना से अब तक 176 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 11 लोगों ने जान गंवाई है। केवल उज्जैन में 5 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से एक दिन में 12 लोगों की मौत। 97 नए मामले सामने आए हैं और कुल आंकड़ा हुआ है 3,158। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद 1,344 तक पहुंची। आज 85 नए केस सामने आए हैं। 7 लोगों ने जान गंवाई है। पंजाब में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हुई है। 219 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और अब तक 1,451 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। कोरोना रोकने के लिए पंचकुला प्रशासन का सख्त फैसला। कहा, पंचकुला से चंडीगढ़ या मोहाली जाने वालों को वहीं पर रहने का इंतजाम करना होगा। पंजाब के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को हुआ कोरोना। मर्डर केस में पूछताछ करने वाले 30 पुलिसकर्मी भी क्वारंटीन किए गए। कोरोना के खिलाफ जांच में पंजाब में फिर सामने आई लापरवाही।
प्रशासन ने नांदेड़ से लौटे शख्स की रिपोर्ट को बताया नेगेटिव, 2 घंटे बाद फिर से रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया। नांदेड़ से श्रद्धालुओं को वापस लाने वाले पंजाब के ड्राइवर्स का फजिल्का में प्रदर्शन, क्वारंटीन सेंटर में पुतला जलाया, अमरिंदर सरकार की लापरवाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन आंकड़ा बढ़ा, राज्य का आंकड़ा 4058 तक पहुंचा, सैंपल की जांच करने पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 31 नए केस सामने आए, राज्य में अब तक 548 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आए 65 लोग मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, 21 से ज्यादा जिलों में हुई है प्रवासियों की वापसी। कोरोना संकट में भी बिहार के 37 जिलों में 362 डॉक्टर ड्यूटी से गायब हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। बिहार में कोरोना से 7 केस बढ़े, कुल पॉजिटिव केस की तादाद हुई है 535, अब तक 124 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। झारखंड में फिर से 10 कोरोना के इन्फेक्टेड लोगों का पता लगा है और राज्य में कुल पॉजिटिव केसेस होंगे अब 125, सिर्फ रांची में ही 91 केसेस सामने आए हैं। केरल में लगातार 2 दिन तक कोई नया केस नहीं आने के बाद मिले 3 नए मरीज, सभी तीनों मामले वायनाड जिले से हैं और राज्य में कुल आंकड़ा हुआ है 502। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सभी आर्मी बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। 24 कोरोना पीड़ितों में जवान और रिटायर्ड जवान भी शामिल। दिल्ली में अब तक आईटीबीपी के 45 कर्मियों में कोरोना संक्रमण मिला है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद 76 जवानों को क्वारंटीन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव आईटीबीपी के जवान टिगरी कैंप और नई दिल्ली में तैनात थे। ग्रेटर नोएडा में 200 बेड वाले अस्पताल में जवानों का इलाज शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के हिंगोली में 24 घंटे में एसआरपीएफ के 36 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक 89 जवान कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। सोनिया गांधी ने आज बुलाई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर मंथन होगा। राहुल गांधी की अपील का वायरस से निपटने के लिए जोन के अनुसार सोचे सरकार, इकोनॉमी खोलने के लिए सप्लाई चेन के बारे में भी विचार हो। 10 दिन में एम्स में शुरू हो सकती है ओपीडी और दूसरी सेवाएं। एम्स के लिए बनी उप समिति को ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा में आज से सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने सेस लगाने का फैसला किया है। कंटेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें। पंजाब के मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा का बयान है, शराब की दुकानों को खोले जाने का फैसला कैबिनेट मीटिंग में 1-2 दिन के अंदर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी रेड जोन को छोड़कर खुलेंगी शराब की दुकानें। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश जारी। साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को खत लिखा, शराब की दुकानों को बंद करने या दोगुने कीमत पर बेचने की मांग की। उत्तराखंड के नैनीताल से आई हैरान करने वाली तस्वीर, मॉल रोड पर शराब खरीदने के लिए लोग बारिश में खड़े नजर आए। तेलंगाना में भी आज से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। कीमतों में 16% की बढ़ोतरी की गई है। तेलंगाना सरकार राइस मिल में काम करने वाले मजदूरों को वापस बुलाएगी। सीएम चंद्रशेखर राव बोले, बिहार गई ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर वापस आएगी। महाराष्ट्र के कल्याण से 2 स्पेशल ट्रेन, बिहार के दरभंगा और आंध्र के गुंतकल रवाना। दोनों ट्रेन में करीब 2100 प्रवासी मजदूर सवार। लुधियाना से प्रयागराज के लिए भी श्रमिक ट्रेन की शुरुआत हुई। ट्रेन में 1188 मजदूर सवार थे। महाराष्ट्र और गुजरात में फंसे करीब 4600 मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचे यूपी। सभी को बसों के जरिए उनके जिलों तक भेजा जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रूट पर स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्टेशन और स्टेशन स्टाफ को कोरोना से दूर रखने की कवायद है। रेलवे ने अभी तक पूरे देश में 76 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। 5 दिन में 70,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लापरवाही की तस्वीर सामने आई। सब्जी मंडी में जुटी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ा। इजरायल ने किया कोरोना का टीका बनाने का दावा। वहां के रक्षा मंत्री ने जल्द पेटेंट कराने और उत्पादन शुरू करने की बात कही है। अमेरिका में विसल ब्लोअर का दावा, कोरोना के इलाज में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल का विरोध करने पर उन्हें हटाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कहा हमने कोरोना के कर्व को रोका, अमेरिका में लाखों लोगों की जान बचाई, अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खोलने का वक्त आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन खोलने पर लोगों को वॉरियर की तरह सोचने को कहा। न्यूयॉर्क के गवर्नर लॉकडाउन को जल्दी खोलने के हक में नहीं है, बोले अर्थव्यवस्था से ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 से 3 आतंकी घिरे, दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग, पूरे इलाके को घेरा गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत 3 नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगा है पीएसए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने पर निशाना साधा, क्रूर और पीछे की ओर जाने वाला फैसला बताया। पाकिस्तान के सरहद पर नापाक हरकत जारी, कश्मीर की रजौरी और पुंछ में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया।
सोशल मीडिया पर अश्लील चैट वाले मामले में एक नाबालिग छात्र पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने 10 छात्रों की पहचान की है। एक ग्रुप बनाकर छात्राओं को अभद्र टिप्पणी करते थे। 3 वकीलों ने अश्लील चैट मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की। इंस्टाग्राम समेत आरोपी बच्चों पर एक्शन लेने की मांग की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज ने मेरठ में खुदकुशी की। अपनी कांस्टेबल पत्नी की हत्या के मामले में तलाश थी। हेड कांस्टेबल मनोज ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में कार में खुद को गोली मारी थी। वारदात के बाद से फरार था। दोनों के बीच मनमुटाव था। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी नई तस्वीर। मजाकिया लहजे में लिखा, अगर फिल्मकार रिस्क लेना चाहे तो मैं फिर एक्टिंग के लिए तैयार।